हेलो स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सेट 18 केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल रहे थे, जिसमें कि आपको सेट 18 में क्वेश्चन नंबर 360 से 361 से 380 क्वेश्चन करवाए थे, है ना। कितने करवाए थे? 361 से 380 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। उसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए थे। क्लियर? वो क्वेश्चन कौन से थे? उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको सबसे पहले देने जा रहा हूं, और उसके बाद में आपका सेट 19 स्टार्ट होगा। ठीक है ना? कौन सा? सेट 19 स्टार्ट होगा और आपको आगे आज क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? जो कि आपके नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी ऑल कंपटीशन, जिन कंपटीशंस में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि आप उसका लाभ ले सके और आपके साथीगण भी उसका लाभ ले सके। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सेट 18 का प्रैक्टिस है सॉल्व। सेट 18 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो वो था क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही था, नींबू में। ठीक है ना? इसमें नींबू में पाया जाता है। नंबर 2, एसीटम किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 2 है एसीटम किसका नाम है? बी है, ये नाम होता है सिरके का। इसका बी ऑप्शन सही है। और सिरके का नाम होता है एसीटम। क्या नाम होता है? एसीटम। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है, HCOOH। इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल होता है। इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल होता है, और वैसे IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पायरोलिग्नियस अम्ल में एस्टिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पायरोलिग्नियस अम्ल में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कितनी मात्रा में? तो 4th का ए सही है, 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किण्वन में निकलती है, यानी किण्वन क्रिया अगर कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है, CO2 गैस निकलती है। कौन सी? किण्वन क्रिया में CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना? अब क्या होती है किण्वन क्रिया, हम आपको बता दें। C6H12O6 बन जाता है 2C2H5OH प्लस 2CO, ये बन है ना, ग्लूकोज का अपघटन होता है और बन जाता है एथेनॉल प्लस CO2। तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्वेश्चन नंबर 6, जीवों के मृत शरीर को संरक्षित किया जाता है। जीवों के मृत शरीर को किसमें संरक्षित किया जा सकता है? किसमें उनकी बॉडीज को रख दिया जाए ताकि बॉडी खराब ना हो, सुरक्षित बनी रहे? तो ये आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी, फार्मेलिन। ठीक है ना? फार्मेलिन में रख दिया जाता है तो किसी भी जीवधारी की बॉडी खराब नहीं होती। आई बात समझ में? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का सी सही है, आंसर होगा CH2 का होल 6N4। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करने पर यूरोट्रोपिन बनता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करने पर यूरोट्रोपिन बनता है? तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है 6HCHO प्लस 4NH3, रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2।
ये बना यूरोट्रोपिन, तो किसके साथ गर्म किया? अमोनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, NH3 के साथ गर्म करें। क्वेश्चन नंबर 9 निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है CHCl3। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है जिसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फार्मेलिन में जल का प्रतिशत है, इसका भी ए सही है, 40 सॉरी ए नहीं है, फार्मेलिन में जल का प्रतिशत है, सी सही है, इसका 60% जल होता है। आई बात सुने। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 18 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाता है। और अब शुरू करते हैं सेट नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 381 से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 381 स्टार्ट करते हैं। सेट 19 का क्वेश्चन नंबर 381 अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 381 कह रहा है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखते हैं अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अल्फा क्लोरो एसीटो फिनोल। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसीटो फिनोल, अल्फा क्लोरो एसीटो फिनोल। ओहो, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि 382 पे कह रहा है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए मिलाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे हम लोग चटनी किसी की भी बनाने और एक आध दिन रख दी जाती है तो वो खराब हो जाती है ना। तो क्या कह रहा है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए? तो इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है जिससे कि टमाटर की चटनी अधिक समय तक ताजा रहे। 383 है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये भी 383 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फलों के रस, जैसे नहीं आता कि जूस आपका पैक होकर के आ जाता है, मैंगो शेक पैक होकर के आ जाता है और वो खराब नहीं होता, और हम लोग अपने घर में अगर उसको फ्रिज में भी रखते हैं तो भी वो खराब हो जाता है। तो कह रहा है कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? कह रहा है क्वेश्चन है आपका, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए भाई किसका प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। इसका प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसका नाम कार्बोलिक अम्ल होता है ये आपको बताना है। तो आपका जवाब होगा फिनॉल। सूत्र होता है C6H5OH, फिनॉल। 385 बेकेलाइट फिनॉल व अन्य किसका बहुलक है। मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि बेकेलाइट बनाने में फिनॉल के अतिरिक्त और कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। अर्थात फिनॉल और किसके मिश्रण का बहुलीकरण कराने पर बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो आपका जवाब होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है HCHO। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी क्या है? प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी क्या है? तो इसका ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? 387 नंबर पर देखेंगे कि टेफ्लॉन का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है। तो आपका जवाब होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन।
एथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF, ये इसका सूत्र है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। रेनकोट्स किसके बनाए जाते हैं? रेनकोट्स किसके बनाए जाते हैं? तो आपका जवाब है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट्स के रेनकोट बनाए। कौन सा प्लास्टिक खाने के सामान को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? ये तो भाई आप लोगों को जनरल चीज है ना, जनरल चीज है। हम लोग कहते हैं पॉलीथीन में पैक कर दो, होटल में जाते हैं पॉलीथीन में, तो हमने तो नाम ले दिया पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन। पॉलीथीन को ऐसा लिख सकते हैं पॉलीएथिलीन, इसका जवाब होगा पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? देखिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, 1995 में हुई थी। इस त्रासदी के अंतर्गत हजारों लोग मारे गए थे और ये भोपाल गैस में यूरेनियम कार्बाइड के नाम से फैक्ट्री थी जो कि उर्वरक बनाती थी, उससे एक गैस लीकेज हुई और उसके आसपास के बहुत बड़ा एरिया, यानी कि लगभग मान सकते हैं करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया के लोग जितने थे, जो कि ये रात्रि के समय हुई थी, जो कि जो नींद में थे वो नींद में ही सोते रह गए, हजारों लोग मारे गए थे। उस गैस का नाम है MIC, पूरा नाम होगा मिथाइल आइसो साइनाइड। ये एक जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से जितने लोग यहाँ पर थे आसपास के एरिया में, जिन लोगों तक ये गैस पहुंच सकी, वो सारे लोग इसमें मारे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 391 क्या कह रहा है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत मतलब नैप्थलीन किससे प्राप्त होती है मुख्य रूप से? तो आपका जवाब होगा कोल तार। नैप्थलीन मुख्य रूप से कोल तार से प्राप्त होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के संघनन से बनता है। क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के संघनन से बनता है, क्या बनता है भैया? DDT बनता है। क्या बनता है? DDT, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल एंड ट्राइक्लोरोएथेन। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? टेट्रा फ्लोरो कार्बन, या फिर टेट्राएथिलीन कह सकते हैं। आपको बताया था CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना, इससे बनता है। तो इसका जो सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और सिंगल बॉन्ड का ये बन जाता है टेफ्लॉन। ऑर्लॉन किसका बहुलक है? अगला क्वेश्चन है ऑर्लॉन किसका बहुलक है? तो ये है एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलो नाइट्राइल का बहुलक जो है वो ऑर्लॉन है, ठीक है ना। ऑर्लॉन किसका बहुलक है? एक्राइलो नाइट्राइल। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? अगर क्लोरोएथिलीन का सूत्र होगा C2H3Cl, ठीक है ना, यानी संरचना के रूप में लिखे तो CH2 डबल बॉन्ड CH ये होगा क्लोरोएथिलीन। कह रहा है इसका अगर बहुलीकरण कराए तो क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? PVC। प्राकृतिक रबड़ 396 नंबर पे कह रहा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? आपको बताना है। आपका जवाब होगा आइसोप्रीन का, ठीक है ना। आइसोप्रीन का बहुलक जो है, यानी आइसोप्रीन का बहुलकीकरण कराने पर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। 397 बढ़िया क्वेश्चन है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है?
यानी फल मीठे क्यों होते हैं, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो फलों में कौन सी शर्करा होती है, ये आपको जवाब देना है। तो आपका जवाब होगा फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है फलों में। ठीक है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है किन किन यौगिकों के मिलने से, किन किन पदार्थों के मिलने से बनते हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए आप लोग ही बताएं कार्बोहाइड्रेट किन किन पदार्थों के मिलने से बनते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है ना। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CH2O का होल N। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल। सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? सूखने वाले तेलों में, यानी वे तेल जो सूख जाते हैं, सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? तो गेस करिएगा। असंतृप्त, असंतृप्त वसा अम्ल। क्या होते हैं भैया? असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो सूखने वाले तेल होते हैं। 400 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 400 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमिनो में बदला जाता है? एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमिनो में बदला जाता है? आपको जवाब देना है। क्लास 12th में यह अभिक्रिया पढ़ी गई है, कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो आपको ही जवाब देना है। इसे सोचिए क्या हो सकता है। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमिनो में बदला जाता है? वो आपका जवाब होगा हाफमैन अभिक्रिया द्वारा। हाफमैन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये सेट 19 कंप्लीट होता है। और सेट अब आपका टाइम आता है सेट 19 का प्रैक्टिस सेट देने का, है ना। इन क्वेश्चंस और आंसर्स को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि, और इनको बेटा नोट्स बनाते चले, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है ना। और अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन सेट नंबर 19 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन्हें सॉल्व करना है पिछले वीडियो की तरह, और इनके जो आंसर है वो आपके अगले वीडियो सेट 20 पर आएंगे। ठीक है ना। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व करेंगे तथा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, धन्यवाद। काशी आ गया।